फ्लिपकार्ट पे लेटर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। मुझे कल एक भाई का मैसेज आता है, सर मैंने 65,000 फ्लिपकार्ट पे लेटर से ले लिया है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उनकी तरफ से कॉल भी नहीं आ रहा है, मैसेज भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है, कोई कॉल भी नहीं आ रहा है, तो क्या करे। और कई भाइयों ने मुझे बोला कि सर मुझे नोटिस भी आई है और उनके घर एजेंट भी आया था। कल एक भाई ने मुझे कॉल किया था, मैं सो रहा था, मेरे पर्सनल नंबर पे मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर दिया था, उन्होंने कॉल किया था, उनके घर पे एजेंट भी आया था। क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, अगर एजेंट आता है तो किस तरीके से आपको बात करनी है वह चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फ्लिपकार्ट पे लेटर का ओवरव्यू जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर यानी फ्लिपकार्ट से कुछ ले लो, उसको पे लेटर यानी बाद में पे करो, सीधा सीधा मतलब इसका मतलब यही है। देखो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। फ्लिपकार्ट में दो बैंक ऐड है, पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। दो बैंकों से अटैच है। और दूसरी बात, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से कुछ बाई करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट में ही कर सकते हैं या तो मित्रा में कर सकते हैं, ठीक है। दो जगह आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप बाई करने जाएंगे तो वहां पर यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का, जिसमें आपको कुछ बैलेंस मिलते हैं, ठीक है। बैलेंस आपके सिविल के हिसाब से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख ऐसा मिल जाए, कुछ नहीं। यहाँ पर आपको ज्यादा लिमिट जो रहती है 1 लाख की रहती है, आपको 1 लाख वहां पर मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज कर रहे हैं या तो यूज करने जा रहे हैं तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है। अगर आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, आपने अकाउंट ओपन किया है, तो फ्लिपकार्ट पे लेटर में एक सिस्टम है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से कुछ भी लेते हैं, ठीक है, भाई, तो मान लो हमारे फ्लिपकार्ट पे लेटर में 30,000 रुपया है, ठीक है, 30,000 है, हमने कुछ 29,000, 30,000 का फोन ले लिया, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर आपको वह पैसा उनको रिटर्न करना है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब आप फ्लिपकार्ट पे लेटर बनाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए 199 रुपया उनका फीस है, ठीक है, फीस है। फ्लिपकार्ट पे लेटर अच्छी भी है, बुरी भी है। अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छी हो जाएगी, इससे आपका सिबिल भी बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार सिबिल नहीं बढ़ रहा है या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप यहां से अपना सिबिल बढ़ा के क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप 1 महीना से डिले करते हैं, ठीक है, तो जो इसके चार्जेस है काफी हाई है, काफी हाई चार्जेस है, 24% है, ठीक है। बाकी क्रेडिट कार्ड के मुकाबले इसका जो ईएमआई चार्ज है ना काफी हाई है। तो कुछ इसके डिसएडवांटेज है, कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर बनाना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। वैसे आप फ्लिपकार्ट लेटर का ओवरव्यू तो समझ ही गए होंगे। अब हम जान लेते हैं, अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर से आपने कुछ ले लिया है, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आपको चुकाना पड़ेगा या फिर नहीं चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर आप कुछ भी लेते हैं तो आपको 100% चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। भाई तो मान लो हमने 30,000 यूज किया और हमने नहीं भरा, अब जो उसका ब्याज है, जो भी बोल लीजिए, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर आप 2 साल, 3 साल तक नहीं भरेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय आने पे आपको भरना ही पड़ेगा। आपको नोटिस भेजी जाएगी, नोटिस आएगी, बाद में आप बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर में फंस चुके हैं, यानी आपके पास पैसे नहीं है, या तो फिर आपने मतलब 4-6 महीने या फिर 1 साल से भरा नहीं है, आपको 30,000 मिला था, आपने 30,000 यूज कर लिया, अभी कुछ 50,000, 60,000 हो गया, तो आप उनसे सेटलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। सेटलमेंट मीन्स उनका तो कॉल आएगा आएगा भाई, देखो कोई 1 रुपया छोड़ने वाला नहीं, चाहे फेक लोन हो चाहे रियल लोन हो, कॉल आएगा, आपको नोटिस भी आ सकती है। तो जब कॉल आएगा तो आपको वहां पर बोलना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना दे सकता हूं, अगर आप मेरा लोन क्लोज करो या फिर जो भी मेरा पे लेटर में अमाउंट आप उसे क्लोज कर दो, मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा, ठीक है। आप उनको मतलब ऑफर दे सकते हैं। ऑफर मीन्स क्या, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कई केस में मैंने देखा है, मैंने लोगों की वीडियो देखी, कमेंट भी देखा, कई केस में लोग मान जाते हैं, ठीक है। अगर उनको यह लगा कि अरे यार ये बंदा तो निहायती गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है और आने वाले समय में जो इसका ब्याज है, पैसा, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो क्या करेगा, दे नहीं पाएगा एक दिन। तो इससे बढ़िया सेटलमेंट करके इससे जो भी हो पैसा होता है वही ले लो, ठीक है। तो पे लेटर वाले यह चीज कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप उनको पैसा नहीं देते हैं, भाई तो मान लो हमने 1 साल गुजार दिया, 2 साल गुजार दिया, आपका जो सिविल है वह लोग खराब कर देंगे, बहुत ज्यादा इंपेक्ट करते सिविल पे, सिविल डाउन कर देंगे, फिर आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा, कुछ भी फाइनेंस वाइनेंस करवाएंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पे लेटर और एमबीएफसी एप्लीकेशन बहुत यार मतलब बहुत इंपैक्ट करती है सिविल पे।
तो आप ये चीज ध्यान रखना। और हमने कई केस में देखा है, कई कमेंट हमने पढ़े हैं जहां पर लोग बताते हैं कि पैसा लेने के बाद भी ये लोग सिविल में अपडेट नहीं करते हैं। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से तो अपडेट होता है, बट कई कई केस में शायद हो सकता ना हो, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं आपके सिविल सही होने में। अगर आप सोचते हैं कि यार हमने लोन लिया था, पैसा नहीं भरा, हमारा सिविल डाउन हो गया, और हम तुरंत पैसा देते हमारा सिविल ऊपर हो जाए, तो भाई मतलब बढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो, अगर नोटिस आती है या तो रिकवरी एजेंट आता है, तो आपको करना क्या है। नोटिस आती है तो आपको इग्नोर करना है। ठीक है, पैसे नहीं है, इग्नोर करो, वह लोग आपको खा नहीं जाएंगे। ठीक है, बस एक चेतावनी होती है कि आपका जो पेमेंट है इतना हो गया, प्लीज भर दीजिए, यही सारी चीजें होती हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना नोटिस से। अगर एजेंट आता है, भाई साहब मुझे कॉल किए कल कि एजेंट आया सर, क्या करूं, मेरे गांव में आ चुका है। तो मैंने बोला जाओ मिलो, देखो क्या बोलता है। अब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एजेंट आया, खा थोड़ी जाएगा यार, जाओ मिलो। तो भाई गए, मिले, और मिलने के बाद इन्होंने बोला एजेंट काफी अच्छा था, मैंने उससे 20 तारीख तक का समय लिया है और मैं उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है, कुछ पैसे दूंगा। तो देखो, ऐसा एजेंट नहीं आपके घर पे आके बेइज्जती करेंगे, उनको भी पैसे से मतलब रहता है। बेइज्जती करने से अगर किसी का पैसा मिल जाए, या तो फिर आपके घर आके चिल्लाने से पैसा मिल जाए। कितने लोग इतने अकड़ू होते हैं कि घर पे आके चिल्ला दो, बेइज्जती कर दो, तो भैया तू जो भी कर, मैं पैसा नहीं देने वाला, ऐसे होते हैं। तो जो भी एजेंट आएगा आपसे प्यार से बात करेगा। ठीक है, तो आप उससे कुछ टाइम ले लो कि हाँ सर, मतलब 10 दिन का, 20 दिन का, या फिर महीने का टाइम, तो मैं कुछ पेमेंट इस महीने कर दूंगा, कुछ पेमेंट उस महीने कर दूंगा। और आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं अगर ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट हो गया है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपको नोटिस आती है या तो फिर एजेंट आपके घर आता है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आपका भाई है यार साथ देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।